दो बातें हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, या जो हमसे टकराएगा वो हमें मिल जाएगा। ये शास्त्र को देखेगा, मेरे सनातन धर्म को देखेगा तो मेरा विरोध नहीं करेगा, वो मेरा विरोध नहीं करेगा, वो हमें मिल जाएगा कि नहीं आपका ही अच्छा है। वो कुरान को छोड़ देगा, कुरान को पकड़ लेगा, ऐसा है मेरा। वो बाइबल को छोड़ देगा, मेरा गीता रामायण को पकड़ लेगा, ऐसा है मेरा। हाँ, मेरे यहाँ नहीं है कि अल्लाह केवल मुसलमानों के लिए है, मुसलमान कहता है अल्लाह केवल मुसलमानों के लिए है। वो बाइबल वाले कहते हैं ईसा मसीह केवल क्रिश्चियनों के लिए है, किंतु हमारे राम सबके लिए हैं। पाई न कहीं गति पति तपा बन राम भज सुन मना अयंग निज प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम का चिंतन करने वाला कौन देश है, कौन धर्म है? केवल और केवल मेरा सनातन धर्म है, जिसको आप हिंदू धर्म कहिए, भारतीय धर्म कहिए, मानवीय धर्म कहिए। तो ये ऐसे लोग हैं कि न भारतीय हैं, न भारतीय विचार इनमें है, न मानवीय विचार इनमें है, कोई विचार इनमें नहीं है। बस एक ही विचार है कि हम सत्ता में बने रहें। हमारे यहाँ आचार्य ने कहा नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसी की भूमये। वो परमात्मा मनवाने का विषय है भी और मानवाने का विषय नहीं भी है। तो जो परमात्मा का हो चुका है, जिनका उनसे नाता जुट चुका है, उनके मनवाने का विषय वो है, और जिनका नाता नहीं जुटा है उनके मन माने का विषय नहीं है। आज हमारे यहाँ चर्चा होनी चाहिए, स्कूलों में पढ़ाई कैसे हो, हॉस्पिटलों में दवाई कैसे मिले, ये तो चर्चा होगी नहीं। चर्चा केवल और केवल अमुक कैसे आएंगे, ये कैसे होगा, तो इससे रुकने वाला है नहीं। कोई आग को पोटली में बांध नहीं सकता है, आग को पोटली में नहीं बांध सकता है। और हमारा सनातन जग चुका है, इसको किसी को रोकने की ताकत नहीं है। मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं। स्वामी जी, हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों के लिए आपका स्वागत है यहाँ पर। मेरा ये प्रश्न है कि बिहार में सनातन संस्कृति को लेकर आपकी क्या दृष्टि रहेगी? सर्वप्रथम आपके चैनल को आशीर्वाद, धन्यवाद। बिहार संस्कृति का, धार्मिक संस्कृति का, संस्कार का केंद्र रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, हमारे यहाँ बोध गया है, राजगृह है, पुनः सीता जी की जन्मस्थली है। तो इस प्रकार से हमारा जो बिहार है वो प्रारंभ से ही सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक केंद्र रहा है और आज भी है। आज भी उसमें कोई कमी नहीं आई है। हमारे यहाँ लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो मूल बातें हैं आज भी सुरक्षित हैं। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ तरेत मठ के ऊपर आप कुछ अपना व्यक्तित्व रख सकते हैं? ये तरेत पाली जो मठ है, ये पहले घनघोर जंगल हुआ करता था जी। और इसका नाम प्रेत था। प्रेत, हाँ। यहाँ पर एक संत आज से करीब 200 वर्ष पूर्व आए थे, जिनका नाम परमहंस स्वामी राजेंद्राचार्य था, जो कभी भी किसी वाहन पर नहीं चढ़े थे। और उन्हें भगवान का आदेश हुआ, वो वृंदावन में रह करके भगवान की उपासना आराधना करते थे। और वृंदावन में एक मंदिर है, श्रृंग मंदिर, जहाँ पर गोदारंगनाथ भगवान हैं, उनकी आज भी सेवा चल रही है। तो गोदारंगनाथ भगवान का आदेश हुआ कि तुम मगध की धरती पर जाओ और मगध की धरती पर जाकर के वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करो, और तुम्हारे शिष्य प्रशिष्यों की परंपरा में बड़े बड़े संतों का आविर्भाव होगा। तो भगवान के आदेश मान करके और परमहंस स्वामी राजेंद्राचार्य जी इस भूमि पर आए थे। और इस भूमि पर जब आए तो इस जगह का नाम प्रेत था। यहीं पर एक पीपल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाए और इस जंगल में लोग यहाँ पर इर्द गिर्द गाय भैंस सब चराते रहते थे, बकरा चराते रहते थे। उसी क्रम में लोगों ने देखा कि कोई बैठा है, लोगों को लगा कि साक्षात प्रेत बैठा है। तो डंडा, लाठी, भाला, गणासा लेकर के उनके पास आए तो देखा कि एक संत बैठे हैं पीपल वृक्ष के नीचे। लोग मिले
मिलने के बाद आग्रह किया कि स्वामी जी गांव में चलिए। कहा कि मैं किसी गांव में नहीं जाता हूं। और उसी रात में बहुत वर्षा हुई। जब वर्षा हुई तो लोगों ने सोचा कि साधु जी कैसे रहे होंगे। तो प्रातःकाल लोग आए तो देखे कि पीपल वृक्ष के नीचे न एक बूंद पानी गिरा है, न एक पीपल का पत्ता गिरा है। इससे और लोग प्रभावित हुए और उसके बाद इसकी नींव रखी गई। और नींव रखने के बाद यहाँ पर भगवान राघवेंद्र की स्थापना हुई। उन्होंने इसका नाम चेंज किया। कहा कि प्रेत नहीं, इसका नाम तरेत होगा। तरती तारयति तरेतः, ये स्वयं भी तरेगा और संसार को भी तारेगा, तारने वाला जगह बनेगी। इसलिए आज से इसका नाम तरेत होगा। ये इसका इतिहास है। और अभी जो उसके बाद इस मठ के जो महंत हैं हमारे स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, जो हमारे गुरु भाई हैं, वो सप्तम महंत यहाँ के हैं। इससे पहले और 6 महंत हो चुके हैं। और ये अपने आप में सिद्ध जगह है। और यहाँ पर भगवान राघवेंद्र की सेवा चल रही है। यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय, विद्यालय और वैदिक विधा से शिक्षा दी जाती है विद्यार्थियों को। साथ साथ धर्म का प्रचार भी किया जाता है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी शाखाएं हैं। आप भारतवर्ष के किसी ही कोने में जाएंगे तो तरेत पाली स्थान का शाखा आपको प्राप्त हो जाएगा। और हमारे संत पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। ये जो मठ है वो रामानुज मत का प्रचारक है। रामानुज मत का प्रचारक है, जो हमारे भाष्यकार रामानुजाचार्य जी दक्षिण में हुए थे, जिससे संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। और उन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का संवर्धन किया था। उसी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का हम लोग संवर्धक हैं, प्रचारक हैं, प्रसारक हैं। और जनमानस में भक्ति भाव का प्रचार करके और जीवात्माओं का कल्याण करना, ये हमारा उद्देश्य है इस आश्रम का। मेरा तीसरा प्रश्न है कि सनातन संस्कृति पर आज कई सवाल खड़े होते हैं। लोग कहते हैं कि ये झूठ है, यहाँ बस प्रोपेगेंडाज होते हैं। तो अभी जो कहा जाता है सनातन संस्कृति में, ऐसा कहा भी जाता है कि कलयुग में इसका नाश हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो पूरे विश्व में सनातन संस्कृति अब किस प्रकार, किस स्तर से फैल रहा है, या क्या इसको लेकर नजरिया है? हमारे यहाँ पहले बात कुछ झूठ है ही नहीं जी। जो झूठ बातें कही जाती हैं, हमारे यहाँ ना कहने से ही यहाँ की सिद्धि होती है। जैसे आपने कहा कि लोटा नहीं है, तो लोटा कहीं है ना। आपने कहा ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर आपका नैनों का विषय नहीं बन रहा है तो आप बोलते हैं ईश्वर नहीं है। लेकिन जो देख रहा है उसके नैनों का तो विषय है, उसके इंद्रियों का विषय है। हमारे यहाँ आचार्य ने कहा नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसी की भूमये। वो परमात्मा मनवाने का विषय है भी और मानवाने का विषय नहीं भी है। तो जो परमात्मा का हो चुका है, जिनका उनसे नाता जुट चुका है, उनके मनवाने का विषय वो है। और जिनका नाता नहीं जुटा है, उनके मनवाने का विषय नहीं है। और आज भले ही से भारतवर्ष में हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसका लोग विरोध कर रहे हैं। आपको देखना है तो विदेशों की ओर देखिए। मुस्लिम कंट्री में हमारा, आप इस्कॉन संस्था को जानते होंगे, कई मुस्लिम कंट्री में वो काम कर रहे हैं, ईसाई कंट्री में काम कर रहे हैं। अमेरिका जो ईसाई कंट्री है, वहाँ पर हमारा हरे राम हरे कृष्ण लोग कर रहे हैं हमारे लोग। ईसाई कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में कहाँ नहीं है सनातन। और आप ये जो भारतवर्ष है, इस भारत में नहीं आज केवल धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। जिन लोगों को इतराज है उनको इस पर इतराज होना चाहिए कि इस भारतवर्ष में धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है, लोग मुसलमान कैसे बन रहे हैं, ईसाई कैसे बन रहे हैं, इस पर उनको इतराज होना चाहिए। घुसपैठिया कि मेरे यहाँ कैसे आ रहे हैं, इन सभी बातों पर होना चाहिए कि इन सबों से इतराज नहीं है। और ऐसे लोगों को इतराज नहीं है जिनको न धर्म से लेना है, न राष्ट्र से लेना है, न सभ्यता से लेना है, न संस्कृति से लेना है। उनको केवल कुर्सी से लेना है। वो कुर्सी भक्त हैं, वो चाहते हैं हम कुर्सी पर काबिज रहें। तो ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग में भय व्याप्त होता है जब कोई अच्छा काम होता है। तो इसका मतलब कि कुर्सी के लिए ऐसे लोग अपने परिवार तक को भी बेच सकते हैं? नहीं, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने माँ के आंचल को भी फाड़ सकते हैं। कभी भारतवर्ष का विभाजन हुआ, आप लोग जानते हैं, किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर। एक राष्ट्र बना जो मुस्लिम राष्ट्र बना, तो दूसरा धर्मनिरपेक्ष क्यों बना?
धर्मनिरपेक्ष ही है तब तो ये कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन कुर्सी का धर्म नहीं मानते। राष्ट्र धर्म है ना, तो राष्ट्र धर्म तो ये लोग मानते नहीं है। हाँ, इनका है हमारा बेटा हो, हमारा बेटा हो, हमारा वंशवाद। अभी तक जो भारत में जो हमारे यहाँ प्रजातंत्र के नाम पर जो प्रणाली चल रही थी अभी तक, या कुछ स्टेटों में चल रही है, वो अघोषित राजतंत्र है, छद्म राजतंत्र है। ये अपने बाद अपने बेटा को बैठा दो, अपने बाद अपने बेटा को बैठा दो। ये छद्म प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है, ये छद्म प्रजातंत्र है। पूर्ण प्रजातंत्र के प्रतिष्ठा इस भारतवर्ष में हम लोगों को करना होगा, और जब पूर्ण प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा होगी तब ये भारत, हाँ, जब धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष इस भारत को होना चाहिए। भारतवर्ष जो है धर्मप्राण राष्ट्र है, और धर्म ही जब नहीं, धर्म का मतलब क्या होता है? ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय माने विकास, और जिससे परम लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो क्या राष्ट्र का विकास नहीं होना चाहिए? आप अपना विकास चाहते हैं? अपना विकास चाहते हैं? एक विद्यार्थी पढ़ रहा है तो अपना विकास चाहता है, तो वो विकास है, वो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो जिससे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का अभ्युदय हो, प्राणी मात्र का अभ्युदय हो। हम लोग क्या बोल रहे हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अरे जिस देश में चिंतन गया अयं निजः प्रभवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम का चिंतन करने वाला कौन देश है और कौन धर्म है? केवल और केवल मेरा सनातन धर्म है, जिसको आप हिंदू धर्म कहिए, भारतीय धर्म कहिए, मानवीय धर्म कहिए। तो ये ऐसे लोग हैं, ये न भारतीय हैं, न भारतीय विचार इनमें है, न मानवीय विचार इनमें है, कोई विचार इनमें नहीं है। बस एक ही विचार है कि हम सत्ता में बने रहें। और ऐसे लोग, आज हमारे यहाँ चर्चा होनी चाहिए, स्कूलों में पढ़ाई कैसे हो, हॉस्पिटलों में दवाई कैसे मिले, ये तो चर्चा होगी नहीं। चर्चा केवल और केवल अमुक कैसे आएंगे, ये कैसे होगा, तो इससे रुकने वाला है नहीं। कोई आग को पोटली में बांध नहीं सकता है, आग को पोटली में नहीं बांध सकता है। और हमारा सनातन जग चुका है, जग चुका है, इसको किसी को रोकने की ताकत नहीं है पूरी दुनिया। हाँ, पूरी दुनिया में किसी को, आज मेरी भारत माँ जग चुकी है और जग चुकी है, और भारत माँ के लाल लोग भी हैं, वो जग चुके हैं। किसी को औकात नहीं है कि रोक सकेगा। दो बातें, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, या जो हमसे टकराएगा वो हमें मिल जाएगा। अब हाँ, जो हमसे टकराएगा वो हमें मिल जाएगा। हाँ, आए, यदि शास्त्र को देखेगा, मेरे सनातन धर्म को देखेगा, तो मेरा विरोध नहीं करेगा, वो मेरा विरोध नहीं करेगा, वो हमें मिल जाएगा कि नहीं आपका ही अच्छा है। वो कुरान को छोड़ देगा, कुरान को पकड़ लेगा, ऐसा है मेरा। वो बाइबल को छोड़ देगा, मेरा गीता रामायण को पकड़ लेगा, ऐसा है मेरा। हाँ, मेरे यहाँ नहीं है अल्लाह केवल मुसलमानों के लिए है, मुसलमान कहता है अल्लाह केवल मुसलमानों के लिए है। वो बाइबल वाले कहते हैं ईसा मसीह केवल क्रिश्चियनों के लिए है, किंतु हमारे राम सबके लिए हैं। पाई न कहीं गति पति तपा बन राम भज सुन सत मना। हमारे राम जी के शरण में आकर के अधम से अधम भी तर जाता है। ये हमारे राम जी की विशेषता है। और शरण गए प्रभु काह न त्यागा। हमारे राम जी के शरण में जो भी आता है, राम जी इसका त्याग नहीं कहते हैं। वो चाहे बानर आ जाए, भालू आ जाए, गिलहरी आ जाए, तो मानव की बात क्या है? तो सबका कल्याण मेरे राम जी करते हैं और कर रहे हैं। और जो विरोध कर रहे हैं वो भी आएंगे, तभी उनका कल्याण होगा। हाँ, अब देख रहे हैं नेता लोग सब देखा देखी मंदिर जाने लगे हैं, चंदन लगाने लगे हैं, वो भी पूजा पाठ करने लगे। पहले ऐसा नहीं करते थे लोग, लेकिन अब देख रहे हैं कि नहीं भाई, इसका हम विरोध करेंगे तो हमारी कुर्सी खिसक जाएगी। तो है, इनको भगवान सुबुद्धि दे कि ये धर्म में आवे, धर्ममयी मति इनकी हो और भगवान के चरणों में रति इनकी हो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और नहीं आएंगे। पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं कितने प्रतिशत हिंदू थे जब पाकिस्तान बना था? 23%। आज क्या प्रतिशत है? 2%। उनकी स्थिति क्या है? बहुत ही दयनीय। हाँ, तो ये लोग चले जाए पाकिस्तान में और तब इनका धर्मनिरपेक्षता निकल जाएगी। जो
भारत में रह करके, सनातन धर्म में रह करके और सनातन का विरोध कर रहे हैं, ये चले जाएं पाकिस्तान, इनको पता चल जाएगा कि कैसा धर्मनिरपेक्षता है वहां पर, इस्लामिक कंट्री कैसा होता है। ये भारत में है इसलिए बोल रहे हैं, भारत से बाहर चल जाएंगे इनकी बोलती ही बंद नहीं होगी। क्या मैं कहूँ, इनको जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्मगुरुओं के बारे में बोल करके देखें, ईसाइयों के बारे में बोल करके देखें, इनमें औकात नहीं है। आज़ादी सनातन ने देनी थी। आज़ादी तो कुछ लोगों को मिली थी, आज़ादी की बात कर रहे हैं तो मेरा अपना चिंतन है, मैं जैसा चिंतन कर रहा हूँ। कहने के तो हम आज़ाद भारत में जन्म लिए थे, किंतु आज़ादी कुछ लोगों को मिली है जो या तो उनको आज़ादी देश को लूटने की है और आज तक लूटते रहे और आगे भी लूटना चाहते हैं, आगे भी लूटना चाहते हैं। आज मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि जो नेता जिसको आज चढ़ने के लिए साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, और कल वो नेता बन जाता है तो 3 पुरखों का व्यवस्था कर लेता है। इनकी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? जो कहने के लिए गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, गरीब गरीब बनता जा रहा है और वो 3 दिन में अमीर कैसे हो जाता है? 3 दिन में अमीर कैसे हो जाता है? तो इनको न गरीबों को भला करना काम है, न गरीबों के उत्थान चाहते हैं। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, ये जो मेरा आश्रम है, इसमें कोई ऐसा जाति का लड़का नहीं है कि नहीं पढ़ा है। यहाँ से यादव, यहाँ से नाई, यहाँ से बड़ही, यहाँ से कहार, सभी जाति के पढ़ के आज मेरे यहाँ लेक्चरर हैं, शिक्षक हैं। मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ विद्यार्थी न भी शिक्षक है तो आज मेरा 10,000 विद्यार्थी शिक्षक है, और कम से कम 200 लेक्चरर है पूरे भारतवर्ष में। मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी जिसको मैं पढ़ाया हूँ 30 से 35, सभी 2 बहालियों में मेरे विद्यार्थी बहाल हुए हैं शिक्षक में। तो हमारा जो योगदान है, हम तो काम करते हैं कि जिन घरों में 2 जून की रोटी नहीं हुआ करते थे, वो यहाँ आए ऐसे लोग, और वो पढ़ करके लिख करके गए और एक आदर्श परिवार संसार में बसाए हुए हैं। और वहाँ टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, भरे हमारे यहाँ टाइल्स मार्बल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उनके घरों में लगा हुआ है, जड़ा हुआ है। तो एक काम हमारा आश्रम ने किया है, और ऐसे ऐसे अनेक संस्थाएं भारतवर्ष में रन कर रही हैं। और इस भारतवर्ष का धर्म ही प्राण है, जब तक इससे खिलवाड़ लोग करते रहेंगे तब तक भारतवर्ष का कल्याण नहीं है। और ऐसे ऐसे जो आश्रम हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, वो भारतवर्ष का रीढ़ है। इसी पर भारतवर्ष टिका हुआ है। जब हमारा भारतवर्ष सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा, उस समय भी हमारी सभ्यता और संस्कृति इन मठ मंदिरों में सुरक्षित रहा। और उसके बाद जब स्वतंत्र कहने को स्वतंत्र हुआ तो पुनः यहीं से उसका विकास हुआ। तो ये जो दुर्भाग्य का विषय है कि सनातन में रह करके सनातन का विरोध करे, वो न सनातनी है, न हिंदू है, न जातिवादी है, केवल और केवल व्यक्तिवादी है, केवल कुर्सीवादी है। उसको और कुछ नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। देखा, स्वामी जी ने हमसे सभी मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी जाति के लोगों को शिक्षा दी जाती है और वो लोग आगे चल के प्रोफेसर और शिक्षक बनते हैं। उन्होंने सनातन संस्कृति के विकास के बारे में कहा। उन्होंने कुर्सीवाद और व्यक्तिवाद के ऊपर भी कहा। आपको यह कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे दर्शक इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो ये सभी जगह तक फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको पता चले कि सनातन संस्कृति कितना विशाल और कितना खूबसूरत है। वैसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़। धन्यवाद।